अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का 15वां सबक शुमारियात। इस सबक में ताद्दुदी तकसीमी जदवल समझेंगे। इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। आइए देखते हैं। कभी कभी दी हुई मालूमात में कुछ शुमारे कई मरतबा आते हैं। कौन सा शुमारा कितनी मरतबा आया है, इसे दिखाने वाले अदद को उस शुमारे का ताद्दुद कहते हैं। इसे हम मिसाल के जरिए समझेंगे। यहाँ पर हमने मिसाल लिए हैं। एक क्लास के कुछ लड़कियों का घर से स्कूल तक का फासला किलोमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे कुछ लड़कियों का घर से स्कूल का फासला किलोमीटर में दिया हुआ है। जैसा यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी पर रहने वाली लड़की, ये एक लड़की है, इसी तरह ये दूसरी लड़की है 1 किलोमीटर दूरी पर रहने वाली। यानी यहाँ पर एक ही शुमारा 1-2 मरतबा आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका ताद्दुद 2 है। बिल्कुल इसी तरह से अब 4 किलोमीटर फासले पर ये पहली लड़की, 4 किलोमीटर फासले पर दूसरी लड़की, 4 किलोमीटर फासले पर तीसरी लड़की और 4 किलोमीटर फासले पे चौथी लड़की और यहाँ पर 4 किलोमीटर फासले पर ये 5वीं लड़की। अब यहाँ पर 4 किलोमीटर 5 बार आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ताद्दुद 5 है। कौन सा शुमारा कितनी मरतबा आया है, इसे दिखाने वाले अदद को उस शुमारे का ताद्दुद कहते हैं। आइए अब आगे हम शुमारियाती निशान देखते हैं। मिसाल वही रखते हैं। एक क्लास के कुछ लड़कियों का घर से स्कूल तक का फासला किलोमीटर में दिया हुआ है। 1 किलोमीटर, 3, 2, 4, 5 किलोमीटर इस तरह दिए हुए हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक जदवल बना लेंगे, जिसमें बाईं तरफ से पहला कॉलम शुमारा होगा, दूसरे कॉलम में शुमारियाती निशान लगाएंगे और तीसरे कॉलम में ताद्दुद लिखेंगे और सबसे नीचे हम कुल ताद्दुद लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 किलोमीटर तक के फासला है, तो हम शुमारे में लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर फासला और ज्यादा रहता 7-8 किलोमीटर तो इसे हम कंटिन्यू करते थे। अब शुमारियाती निशान किस तरह लगाना है ये देखिए। शुमारियाती निशान लगाने के लिए एक खड़ी लकीर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा यहाँ पर पहला शुमारा है 1, तो यहाँ पर हम 1 के कॉलम में शुमारियाती निशान 1 लगा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद दूसरा अदद आया है 3, तो अब 3 के कॉलम में भी एक लकीर खींच देना है। इसके बाद दूसरा शुमारा है 2, तो यहाँ पर 2 के कॉलम में एक लकीर खींच देंगे। इसके बाद 4 है तो 4 के कॉलम में एक लकीर खींच देंगे। इसके बाद 5 है तो 5 के कॉलम में एक लकीर खींचना है। इसके आगे 4 है तो 4 के आगे एक लकीर खींचना है, यहाँ पर खींच लिए हैं। इसके बाद एक और आया है, फिर एक के पहले हमने जो शुमारियाती निशान लगाए थे उसी के बाजू दूसरी लकीर खींचना है। फिर 3 आया है, फिर यहाँ पर 3 का शुमारियाती निशान बनाना है एक लकीर खींचकर। फिर 4 आया है, फिर 4 में और एक लकीर खींचेंगे। 5 आया है, 5 में एक लकीर खींचेंगे। 6 आया है, 6 में एक लकीर खींचना है। 4 आया है, 4 में एक लकीर खींचना है। अब यहाँ पर देखिए 4 में 4 लकीरें हो गई है। इसके बाद 6 आया है, 6 में एक लकीर खींचना है। अब 4 और रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर हमने 4 में ऑलरेडी 4 लकीरें खींचे हैं। अब 5वीं लकीर जो है तो इस पर तिरछी बनाना है बिल्कुल इस तरह से, और ये तिरछी लकीर मिलाकर 5 का एक बंडल मुकम्मिल हो जाएगा। अब इसके आगे छठी लकीर नहीं लगाना है, अलग से लगाना है। 5-5 का एक एक बंडल बनाना है। अब इसके बाद देखिए 6 आया है, 6 में एक लकीर खींच देते हैं। ये हो गए इस तरह से शुमारियाती निशान। अब दोबारा हमें इन आदात को नहीं देखना है, शुमारियाती निशान गिनना है और ताद्दुद लिखना है। जैसा शुमारा 1 के शुमारियाती निशान है 2, यानी ताद्दुद हुआ 2। इसके बाद ताद्दुद है 1। इसके बाद शुमारा 3 के शुमारियाती निशान 2 है, इसलिए ताद्दुद 2। शुमारा 4 के शुमारियाती निशान 5 का एक बंडल है, ताद्दुद 5। इसी तरह से शुमारा 5 का शुमारियाती निशान 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 6 के शुमारियाती निशान 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें
यहाँ पर ये ताद्दुद जो हासिल हुए हैं इनकी जमा करना है। इनकी जमा करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा कुल ताद्दुद जो होगा 15। तो इस तरह से जो है तो शुमारियाती निशान लगाना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि 4 लकीरें और पांचवे के लिए पांचवी लकीर तिरछी, और इस तरह से 5 का एक बंडल मुकम्मिल कर देना है। तो इस तरह से जो है तो शुमारियाती निशान और ताद्दुद हमने समझे हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम मश्की सेट हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।